FIR 7। ऊपर भी निकले नहीं है, नीचे सर, मेरी कब से बच्चा वसूल करता है? अरे तो आए ना मेरे साथ हफ्ते। चले ना हैं? सर, वो गलती आ गई ना, बात वहीं आ गई ना। जगह भी मेरी बात सुनो, इतने बड़ी घेरी है, बहुत बड़ी जगह घेरी है। अब सर सामने पूरा चले शहर जाओ। कराची जो है लुट मार के चुका है। देखो देखिए आपने चले जाओ ना। मेरी बात सुनिए, हाँ। जब आप इतनी हिम्मत रखते हैं ना कैमरे के सामने बात करने की, तो ये हिम्मत भी रखे कि सामने आओ। बंदे से नहीं, 2 मरतबा चलो, चलो चले ना सर, आ जाए ना। हैं? आइए सर, आइए, आ जाए। चले नाज़रीन, अभी चल रहे निशानदी कर रहे हैं बाबा जी, भत्ते की मामला चल रहा है, भत्ते की बात कर रहे हैं बाबा जी, और पहले आ नहीं रहते, अब निशानदेही करते हुए लेकर जा रहे हैं हमें। कहाँ पर जी भाईजान, दिखाएं जरा कहाँ पर? ये सके ना, कितनी बड़ी जगह घेरी है, ये बच्चा वसूल करता है, कौन करता है? इसका बंदा बच्चा वसूल करता है। कैसे नेट के 3 दिए, हाँ, ठीक है। 3 दिए, किसी को भी अल्लाह का नाम लेके पूछो, कुरान हाथ में देखो कि कौन बच्चा वसूल करता है, किसी को। वो चला गया वो। कौन सा इदारा है? हैं? इदारा कौन सा? कौन सा? डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट लेकर जाते हैं पैसे। कौन सा? पुलिस वाले हर हफ्ता लेके जाते हैं। ये लेता बच्चा, ये बच्चा लेता है, ये लेता बच्चा। हाँ इधर तो है, बात तो सुने, इधर तो है बात तो हाँ सुनो, क्या हुआ? क्या बात है? वो मुझे ये बताया नहीं, बाबा जी का ज़हनी तवाज़ुन सही है? वो आप कह रहे थे मेरे कान में कि ज़हनी तवाज़ुन उनका खराब है, मुझे तो सही लग रहा है। कह रहे भत्ता वसूल कर। तो आप मालूम कर लेना किसी और से। आप कहाँ से आए? आप मेरे कान में जो बोल रहे हैं। मैं स्टॉल वाला हूँ, स्टॉल वाला? ये रहा मेरा स्टॉल। ये स्टॉल वाला हूँ, ये स्टॉल वाला बैठा हुआ है, ये स्टॉल वाला बैठा हुआ ये तो वैसे भी अगर देखा जाए ये इलीगल है। है। कहाँ पर? किसी को नहीं देते हम लोग। बाबा जी बोल। बाबा जी साइको है, वो आप पे ब्लेम। अच्छा देखो, कराची के अंदर अगर कोई उल्लू का पट्टा बोल रहा है तो वो फिर साइको हो क्या, पागल हो क्या? ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं सर, मुझे ये बताएं, ये जायज लगे हमें? अच्छा अभी आप, अगर आप सब, अच्छा सुन ले, अगर आप सब मिलकर गवर्नमेंट को जाके बोले, डीएमसी लेता है ना पैसे, उनको बोलो भाई हम यहाँ पर काम करते, रोजगार करते, हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से रहें। आप कभी बोलते नहीं गवर्नमेंट को, लेकिन इसका गवर्नमेंट सर। बात ये है, आपने देखा, हमने समझ गया ना, बात ये निकलना है ना। अब डिपार्टमेंट नहीं निकल रहा, जो निशानदेही कर रहे हैं वो पागल है। जो वही तो बात है ना अमजद। लोग ये चाहते हैं, ठीक है, अनलीगल ये मानते हैं, लेकिन हमारी रोजी है, हम कहाँ जाए मुझे ये अच्छा बताओ। रोजी तो जो इस वक्त रॉबरी कर रहे हैं तो उनकी भी रोजी है, फिर नाजायज और जायज से फर्क भूल चुके हैं असल में हम भाई। थोड़ा रिलैक्स होकर समझें। बिल्कुल देखो, हम और आप कौन निकालेगा? सर गवर्नमेंट क्यों निकालेगी सर? अभी रोड बंद करो यार, अभी रोड बंद करो। आप कैसे गवर्नमेंट नहीं निकालेगी सर? इशू कर देना, कोई ऐसा तरीका सर नहीं। मैंने आज से 2 महीने पहले बकायदा बोला था कमिश्नर कराची को, और मैंने निशानदेही करवाई थी। अबे सड़ रहे हैं वहां पर जगह, इतनी बड़ी बड़ी जगह सड़ रही है यार, पुल के नीचे। उनको बड़ी बड़ी जगहें दी जाए, आप लोगों को दी जाए, मना नहीं है सर। आप लोग रोजगार कमा सकते हैं। गोली मार देते, गोली है वो तब बोलेगा। आप क्या काम करते हैं? है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं घर में अल्लाह ताला को ये कहाँ रहते हैं? वो ऊपर ही रहता हूँ। बाबा जी आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप ऊपर रहते हुए आपने इन लोगों से पंगा लिया, बड़ी बात है ये। नाज़रीन अभी मैं मजीद आगे जा रहा हूँ, वहाँ से आपको ज्वाइन करता हूँ। सिर्फ मैं ये कहूँगा जिस तरह इस बाबा जी ने जो आवाज़ उठाई है, जिस तरह निशानदी की है, मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा, निकले घरों से। जब तक आवाज़ नहीं बनेंगे ना, वो कहते हैं ना, जब तक रोए नहीं तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे ना, तो आपको हक कोई नहीं देगा। क्योंकि देखें, आए रोज कोई ना कोई मर रहा है, किसी न किसी इलाके में मर रहा है। हम जाते हैं वहाँ प्रोग्राम करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आखिर कब तक अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक माएँ बाप अपने बच्चों को दफनाते रहेंगे? आप जाएं तो सही उनके घरों में, सफ़े मातम बिछा हुए, क्या बुरा हाल है उन लोगों का। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन जिस तरह आपने देखा, अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया कराची के एक और इलाके से कि मामला कितने बिगड़ते हुए जा रहे हैं, और अल्फाज नहीं मेरे पास कि आप यकीन करें, दिल दुख सा रहा है कि शहर के अंदर ये वो शहर है जो कितने लोगों का रोजगार यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है, आप देखें इस हफ्ते के अंदर, ये दिसंबर 2022 का एंडिंग चल रही है, और मेरे पास मैं यही कहूँगा, अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो इस साल अगर 2022 की बात की जाए, पता नहीं कितनी डकैती हुई है, कितनी स्नैचिंग हुई है, कितने लोग मारे गए।
और बस मैं यही कहूँगा कि माजी की अगर बात की जाए उस वक्त इतना बुरा हाल नहीं था जितनी डकैतियाँ स्नैचिंग अब हो रही है। एक और मेहमान ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, CRPC के चेयरमैन है शकील बेग साहब। बहुत प्रोग्राम से मेरे आते रहते हैं जब मैं इनको बुलवाता हूँ, और ये इतना हॉट इशू है। आज शकील बेग साहब देखते हैं क्या कहेंगे इस बारे में। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शकील बेग साहब, अल्फाज नहीं है, परसों सलूमी साहिबा, इतना बड़ा नाम, उनके भाई का इंतकाल हो गया, गोली मार दी, दुकान में कारोबार कर रहा था, बिलाल को मार दिया NLD यूनिवर्सिटी के सामने, 2 दिन पहले कोरंगी में मार दिया। ये हो क्या रहा है? बात ये है कि ये तो चीता चीता नाम है जो कि अखबारों में, टीवी पे, मीडिया पे नज़र आ जाते हैं, तो हम उनके नाम याद करके बोल देते हैं। कई ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हो जाते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि उनको कभी डकैती करते हुए कि तो उनको मार दिया। औरंगी टाउन में आपके सामने गाड़ी को आकर कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्नैचिंग की, उनसे चीज़ें छीनी। देखें, हो ये रहा है कि लोग महंगाई की वजह से, जो मैं ये समझ पा रहा हूँ, जिनको पकड़ा जा रहा है, कई ऐसे भी लोग मिल रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि जी हम बहुत मजबूर हो गए। इस वक्त जो शहर कराची है वो हॉट केक बन चुका है ऐसे लोगों के लिए कि वो जहाँ से भी आते हैं। देखें, यहाँ पर कहा गया जी बाहर से लोग आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो आखिर ये कोई शहर कराची है, कोई बैनुल अक़वामी यतीम खाना तो नहीं है, ये कोई यतीमों का शहर तो नहीं है। यहाँ पर वाली वारिस भी तो है ना, हुकूमत सिंध यहाँ काम कर रही है, फिर शहर कराची है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी अब तो डॉक्टर सैफुर रहमान साहब आ गए, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब हैं, एडिशनल IG है। इसका मतलब है शहर कराची, अगर हम इस तरह देखें तो कई ममालिक शहर कराची की आबादी के मुनासबत से बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन अफसोस के साथ 3.5-4 करोड़ की आबादी सेंसस के हिसाब से देखें तो बहुत कम है, लेकिन वैसे इतनी आबादी है, उसके ऊपर उतना कंट्रोल्ड मुझे फोर्सेस का नज़र नहीं आता। उतना कंट्रोल वजह यह है कि मुझे समझ में ये आता है कि चूंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोगों का जो रुझान है वो ये होता है कि प्रोटोकॉल, हमारी जितनी नफरी है, फोर्सेस हैं, वो ज़्यादातर प्रोटोकॉल में चल रही होती है। आप अभी भी देखें, कई ऐसे लोग होंगे कि एक गाड़ी जा रही है, उसके पीछे 4-4, 6-6, 8-8 गार्ड पुलिस के बैठे हुए उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। पुलिस की नफरी कम है, और जबकि नफरी भी कम है, और शहर बढ़ता जा रहा है। एक बच्चा पहले 10 साल स्कूलिंग करता है, फिर कॉलेज में आता है, माँ बाप का ख्वाब होता है कि जब बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो इंटर करने के बाद NLD यूनिवर्सिटी में गया, आप ये सोचें कि उसमें कितनी मेहनत माँ बाप ने की होगी, दिन रात जद्दोजहद करने के बाद उसको इस मुकाम तक लेकर आए होंगे कि आज वो NLD यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वो वीडियो जब मैंने देखी, आप यकीन करें, दिल खून के आंसू हो रहा था, किस तरीके से बेदर्दी के साथ उन जालिमों ने मार दिया। और शकील भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, कल ही मैं वो बयान देख रहा था IG साहब का, गैर कानूनी तरीके से गैर मुकामी लोग आए हुए, उन लोगों ने वो जो उसको मारा है ना, उसमें वो भी गैर मुकामी लोग शामिल थे, बिलाल को मारा। गैर मुकामी लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो गैर कानूनी तरीके से आए? मैं आपको एक अर्ज करूं कि पिछले कई सालों से ये कई प्रोग्राम, मैं आपके प्रोग्राम में भी ये कह चुका हूँ, पाकिस्तान खासकर शहर कराची एक ऐसा शहर बन चुका है, यहाँ मकामी लोग यानी कि कराची के रहने वाले, कराची में रहने वालों से मुराद ये है कि बेशक वो पख्तून हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, जो यहाँ रहते हैं, लेकिन वो लोग के जो पाकिस्तान से बाहर से यहाँ आकर बैठे हुए हैं और यहाँ कब्जा करके बैठे हैं, जो अपना कहीं ना कहीं रोल नेगेटिव यहाँ दिखाते हैं। आपके सामने मच्छर कॉलोनी में वो जो इंजीनियर को मारा गया, वो भी तो आप सोचें ना, किस कम्युनिटी ने उनको मारा, किस तरह मारा, तशद्दुद कितना किया। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ों को जब तक हुकूमत वक्त और ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध और जो कराची के सरबराहान हैं, जिनके मैं तीनों के नाम लिए, डॉक्टर सैफुर रहमान, इकबाल मेमन साहब कमिश्नर या AIG, तो अगर ये जब तक एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, ये शहरियों के बारे में नहीं सोचेंगे, और अगर एक चीज़ और मैं बताऊं, नहीं होंगे। लेकिन जैसे अभी आपने कहा ना कि एक स्कूलिंग होती है 10 साल होती है, अरे सर उसको छोड़ दें 10 साल स्कूलिंग को, आप सोचें कि कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी उसके पेरेंट्स ने। उसके पेरेंट्स ने ये सोचा होगा कि कल जब ये जवान होगा, ये जब कमाने लगेगा तो हमारा गुजर बसर अच्छा होगा। आपने उस पेड़ को जो कि जवान हो रहा था, जो बढ़ रहा था, जिसका फल आना था, उसको पहले ही आपने गिरा दिया। रुझान भी कम हो गया, इलेक्शन जो कोई खत्म हो गया है ना, इंटरेस्ट खत्म है लोगों का। लोग क्या इंटरेस्ट लेंगे? जब आप मुझे बताइए कैसे इंटरेस्ट लेंगे? अब आप मिसाल के तौर पे अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ आपको देखें कितने लोग नजर आ रहे हैं, आप चीज़ें जाके पूछें, लोग खरीदारी क्या कर रहे होंगे 200, 300, 500 वाली चीज़ की, या कोई महंगी चीज़ नहीं खरीद रहा होगा। रीज़न पता क्या है? क्योंकि इतनी आपके पास आमदनी नहीं है। यहाँ मसला ये है कि आमदनी हमारी ख़त्म होती जा रही है, तो वो डेफिनेटली जिस इंसान के पास 20-25 हज़ार रुपये होंगे वो कैसे घर चलाएगा? उसको डेफिनेटली फिर ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं
कि जो अपने घर से तंग आकर वो खुदा ना खादा लूटमार भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई, मिलकर चलना पड़ेगा। इनको मिलकर चले और लोग इनके साथ हैं। अगर ये अवाम का साथ दें तो अवाम इनके साथ है। वो चीज़ खास नोट की होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चीज नोट की होगी, आजकल कोई आपके साथ भी खड़ा हो ना बेचारा, वो भी परेशानी में खड़ा होगा, उससे भी हम लोग डर रहे होते हैं कि कहीं ये छीनने तो नहीं आए कुछ। ऐसे ही है, कोई पता थोड़ी चलता है। मैंने वही तो कहा कि अगर मिसाल के तौर पे हम अगर खड़े हैं या कोई आकर हमसे कहता है तो भाई हम क्या करें, हम दे दें। चलो क्या क्या दे देंगे, हमने मोबाइल दे दिया, पैसे दे दिए। अब वो कहता है नहीं मैंने तो तुम्हारी जान लेनी है, तो फिर क्या करें, किसको आवाज़ दें? हुकूमत को ही देंगे। हुकूमत वक्त का काम है कि वो हमारी आवाज़ को सुने। और इससे पहले कि देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिए कि अगर कोई नहीं सुनता तो दुआएं और बदवाएं ज़रूर होती हैं। अवाम फिर बदवाई दे सकती है, अवाम के पास तो और कुछ नहीं होता ना, वो फिर बदवाएं देती है। और इससे पहले कि किसी की बदवा लगे, अगर बिलाल की तरह यहाँ देखें ना, कोई भी बच्चा है वो कितनी मेहनत से पढ़ता है, कितनी मेहनत से उसके पेरेंट्स पढ़ाते हैं। किसी भी आए फायरिंग करे और उसको गोली मारे और मार के चला जाए, कम कहते हैं ना, मतलब बूढ़े माँ बाप जब होते हैं तो वो अपनी औलाद की तरफ देखते हैं। तो आपने तो वो नहीं छोड़ा, उसको खत्म कर दिया। मातम बिछा हुआ है। बिल्कुल नाज़रीन, अभी मैं आगे जा रहा हूँ, वहाँ से आपको ज्वाइन करता हूँ। FIR 7 जारी है। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कराची की ये हैदरी मार्केट में, और यहाँ पे लोग बड़ी दूर दराज से यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे शहरी, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि आजकल हर बंदा परेशान है। हर बंदा ज़ाहिर सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता है, TV भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, रोजाना कोई ना कोई खबर सुनते हैं आप, फलां इलाके में लड़के को मार दिया मोबाइल छीनते हुए, फलां इलाके में किसी दुकान में डकैती मारते हुए मार दी है। क्या कहना चाहेंगे, जो हालात जो है एकदम से जो एक तेज़ी आई है, नंबर्स बढ़ गए हमारे बच्चों के, जो हर 1-2 दिन बाद जो इस तरह दुनिया से जा रहे हैं? ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस चीज़ पे गौर किया जाए। जब हमारी हुकूमत इस चीज़ को नहीं सोचेगी तो आम क्या करेगी? आम तो जैसे पिस रही वो पिसती रहेगी, महंगाई में भी और इस मारामारी में भी, इस मारामारी में भी घूमती रहेगी। एक माँ भी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे, हमारे सीनियर सिटीजन की पूरी दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में नहीं। माँ जी, यही मैं कहने वाला था। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सीनियर सिटीजन्स को सबसे पहले पूछना चाहिए, जबकि जो लोग वो लोग उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जो गोरों की बात कर रहा हूँ मैं, हम नहीं कर रहे, मुसलमानों की नहीं कर रहे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइए कि यहाँ पे रमज़ान आता है, महंगाई आसान पे जाती है। अब अभी वो लगा, वहाँ दिसंबर आ रहा है, हर तरफ सेल लगी हुई है। तो क्या हम मुसलमान नहीं है ना? इसका मतलब ये सिर्फ नाम हमारा मुसलमान है, इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। माँ जी एक बात बताएं, देखिए आप हमारे सीनियर सिटीजन हैं और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ सीनियर सिटीजन्स की। आप क्या समझती माँ जी कि रोजाना कोई ना कोई खबर आप सुनती होंगी, फला इलाके में बच्चे को मार दिया, माँ बाप आप लोग कितनी मुश्किल से औलाद को पालते हैं। सबके ऊपर रहम करे, इस हुकूमत को, जो इसमें चाहे वफाक हो चाहे सूबाई हो, खासकर पीपल्स पार्टी, सबसे ज्यादा खराब हमारे पर खुदा का अजाब है हमारे लिए पीपल्स पार्टी। लास्ट सवाल मेरा, देखिए आपने माशाल्लाह एक नहीं बिल्कुल लास्ट सवाल, आपने जिंदगी का एक तवील अरसा गुजारा है, आप अच्छा वक्त गुजारा है। ये जो भी 2 बजे भी आए ना, हमें कोई खतरा नहीं। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो हर वक्त हर तरफ दिन के 2 बजे का पता नहीं है कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कोई साथ खड़ा होता है उससे भी डर लगता है, पीछे अपनी परेशानी। मैं डरती नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो पकड़ के गिरेबान मारती हूँ। मैं नहीं डरती किसी से भी, चाहे वो चोर आ जाए, चाहे उचक्का आ जाए, चाहे कोई शरीफ आदमी किसी को छेड़ रहा, मैं तो पकड़ के थप्पड़ मारती हूँ सीधे। मोबाइल छीनने आएगा तो आप उसको मार देंगे? नहीं, मेरा मोबाइल छीन चुका है, मुझे पता ही नहीं था। उसने पीछे टीटी रखी, निकाल दो, मैं मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करती। अब नहीं, वो पूरा पर्स ले गया वो। बस ये है। चले आप भी हमारी माँ है बिल्कुल, और आपने अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए ना, आप दे दिएगा, आपकी जान से बढ़कर नहीं है। होता ही नहीं मोबाइल, मैं मोबाइल रखती ही नहीं हूँ। शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, जी एक और बहन है, वो बात करना चाह रही है। आजे बात ये है कि लोग कुछ कहना चाहते हैं, और वो लोग जो कैमरे के सामने आके अपना, अब मैं कहूँगा अपना मुद्दा सामने पेश करना चाहते हैं, उन लोगों को, उन इदारों को जो कैमरे के उस पार, जो आला इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि हर रोज कोई ना कोई खबर सुन रहे होते हैं। आज ये प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने पहले भी इस तरह के प्रोग्राम किए, लेकिन अब तो रेशियो बढ़ता हुआ जा रहा है।
बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहन क्या कहना चाहेंगी? देखिए आपको खुद भी आपके बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो क्या समझती है आजकल बच्चों को जब बाहर भेजती हैं आप, तो मेरे ख्याल से आप तो सुकून में रहती नहीं होंगी। देखिए आजकल तो समझ लें कि ये जो पाकिस्तान है ना, हम जिंदान में रह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये एक खुली हुई जेल है जिसमें कि हम इतने इनसिक्योर हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर गेट से बाहर नहीं निकाल सकते। गली बड़ी बात की बात है, ठीक है भाई? तो ये आजाद मुल्क है तो उसको आजाद रहने दें हमें। खबर सुनती होंगी फला इलाके से लड़के को मार दिया, फला इलाके से मोबाइल छीनते हुए, पर्स छीनते हुए। इंसान की जान क्या नाज़रीन इतनी सस्ती होगी? जनाब देखिए, आप ये सोचिए, आप गोली मार के जा रहे हैं। ओ भाई, वो किसी माँ का बच्चा है, उसने इतनी जिंदगी उसको बड़ा किया है, पाला है। मसला क्या है यहाँ पर सुनवाई नहीं है। जब जिस दिन इनका बच्चा मरेगा ना, उस दिन इनको पता चलेगा कि बच्चे का दुख क्या होता है, मरने का दुख क्या होता है। बहुत शुक्रिया। ये मायूसी मैं आपको दिखा रहा हूँ शहर कराची के लोगों की। ये बहन के जज्बात थे, भला कैसे ना हो जज्बात। उन्होंने 18-19 साल की मेहनत के बाद डिग्री ली MBBS की, उसके बाद अपने एक प्रोफेशन में अपना क्लिनिक खोला। क्लिनिक खोलने के बाद अब वो बैठती है तो ताला लगा के बैठती है। उनको ये डर लगता है कोई आए और जो पूरे दिन की कमाई वो लेके ना चला जाए। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा है कि जाओ जाके निकलो और मार दो सबको। अल्लाह ने कहा जाओ मेहनत करो, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताया बीइंग प्रोफेशन आप क्या करती? मैं इस वक्त अभी स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन मैं जो है स्कूल में जॉब वगैरह करती रही हूँ। कराची यूनिवर्सिटी? जी जी। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी के बराबर में NLD यूनिवर्सिटी है। बिलाल जो लड़का जिस तरीके से उसको किस दरिंदगी के साथ उस वहशी दरिंदे ने उसको मार दिया, तो मेरी बहन ये कहना चाहेंगी कि देखिए आप भी घर से निकलती हैं, आपके भी भाई होंगे, और जब आप लोग निकलते हैं घर से, जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो आप लोग तो खौफ का शिकार हो। जी बिल्कुल, कुछ नहीं पता होता है कि हम जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या हादसा पेश आ जाए, कुछ नहीं पता होता। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं कंट्री में, इसमें कंट्रोल होना चाहिए। कौन कंट्रोल करेगा? अच्छा, जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, हमारी पुलिस है, हमारी रेंजर्स है, और जो हमारे दीगर जो लोग इस शहर को अमन बहाल करने में अपना किरदार अदा करते हैं, तो क्या समझती है, क्योंकि आप माशाल्लाह एक एजुकेटेड लड़की है, तो कहाँ पे लैकिंग आ रही है, कहाँ पे कमजोरी है इदारों की कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है ये शहर? क्योंकि ये वो शहर है नाज़रीन, ये पूरे मुल्क को चलाता है। ये वो शहर है जो मईशत की बात की जाए ना, इकोनॉमी की, ये वो शहर पूरे पाकिस्तान की मईशत को उसने सस्टेन किया हुआ है। आप यकीन माने, जब इसकी मईशत शहर की गिरती है, पूरे पाकिस्तान की मईशत गिरती है। सी पोर्ट यहाँ पर है, बड़े बड़े यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज हमारे कराची में। मेरी बहन ये बताएं मुझे। जी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पुलिस के हमारे जो लॉ एनफोर्स के जो हमारे इदारे हैं, वो आवाम से कह रहे हैं कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, और जो फ़ोन वगैरह जो अगर आपसे लेने आ रहा है तो आप दे दें, उससे मतलब रिटेलिएट नहीं करें। तो ये मतलब ठीक है, लेकिन बहरहाल हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन आप भी तो कुछ एक्शन करें। अब ये देख लें, अभी जिस तरह शकील बेग साहब ने भी कहा कि जो एक बयान दिया था पुलिस चीफ कराची ने, और इन बहन ने, जाहिर है उनकी जो वीडियो वायरल हुई थी, सबने देखी, शहरियों ने देखी, और इनकी अपनी ज़बानी इनके जज्बात सुने कि उन्होंने कहा कि जो आए इसको दे दो। भाई कैसे दे दो? एक बंदा इतनी मेहनत के बाद 1.5-2 लाख रुपए का आईफोन लेता है, वो ऐसी आराम से दे दे? कोई ऐसा लायमल बनाए ना, ये नहीं बोले कि दे दो, ये बोले इसको रोका कैसे जाए, इसको किस तरह अवाम में। देखिए अवाम जो है ना, रात को कराची तो सीधी सी बात है, लोग रातों को ज्यादा जो बाहर होटलिंग कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे होते हैं, तो क्या बच्चों को घर में लॉक लगा के ताला लगा के बिठा दे? घर से तो निकलेंगे ना, या घर से भी नहीं निकलेंगे। लेकिन मामला बहुत खराब जा रहे हैं। 2022 बिल्कुल एंड पर है। इस साल अगर बात की जाए ना, गुज़िश्ता सालों की, सबसे ज्यादा क्राइम इस साल हुए, सबसे ज्यादा डकैतियां इस साल हुई है, सबसे ज्यादा गाड़ियां इस साल छीनी है, और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूँ रैंसम की, बत्ताखोरी वगैरह की, वो तो दूर की बात है, वो एक जमाने में हुआ करती थी। भाई वो बेहतर था जमाना अगर बत्ताखोरी भी थी, लेकिन ये जो लोगों को मार रहे हैं, ये बेहतर थोड़ी है कि लोगों की जानों से खेल रहे हैं। शकील बेग साहब, लोगों के कमेंट सुने आप। मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि भेजना क्या पड़ेगा, सिर्फ 3-3.5 महीने में 7.5 से 8 लाख पाकिस्तानी करीब, यानी कि पढ़ा लिखा बच्चा पाकिस्तान से मूव कर चुका है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन मुल्क के लिए ये खतरे की घंटी है जो मुल्क वैसे ही हचकोले ले रहा है हर तरह से। चाहे मायशियत की बात करें तो तबाह बर्बाद है। आपने भी मायशियत की बात की, 70% कमाने वाला मुल्क, देखे कमाऊ जो बच्चा
शहर है, कमाऊ बच्चा है ना हमारा ये कराची, तो पाकिस्तान का सूबा है और उसके बाद शहर है कराची जो 70% कमा के आपको देता है। अरे मेरे भाई उस बच्चे के थोड़ा बहुत तो ख्याल कर लो, उसका कुछ थोड़ा सा तो हया कर लो, कि कुछ उसके ऊपर भी सोच लो कि हमने करना क्या है। एक तरफ आप कहते हो बिजनेस से इतने बजे बंद कर दो, गैस आप नहीं दे रहे, बिजली आपकी लोड शेडिंग, अच्छा आप देखें हर तरह से तकालीफ शहरी बर्दाश्त कर रहे हैं, टैक्स वो भी दे रहे हैं, उसके बावजूद आप मौत आपको खुद आकर मिलती है और आता है बाइक पे चलता हुआ कोई भी लफंगा लुच्चा जो भी होता है, वो आएगा एक शहरी से बात नहीं करेगा, उससे उसकी चीज मांगता है। आप ये कोई, मैं सोचता हूँ ये कोई बनाना कंट्री है, ये कैसी कंट्री बनती जा रही है, ये कैसा मुल्क बनता जा रहा है। इसलिए इसको अगर अभी से नहीं पकड़ा, इसको अभी से गिच्ची से पकड़ना पड़ेगा इस मसले को। अगर इस बच्चे का कुछ हो गया ना तो इस कुर्सी का क्या करोगे? तो आप मुझे बताएं ना, अगर मैं अभी से हुकूमत सिंध है और पूरा सिंध चलता तो कराची से है, ठीक है फेडरल गवर्नमेंट को अपनी जगह यहाँ से जा रहा है, वो तो चलाता भी तो कराची है सिंध को, सारी चीजें तो यही है, आपकी बिजनेस हब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, आपकी पोर्ट यहाँ पर है। आप उसके बावजूद अगर इसके साथ ये ज्यादती कर जाओगे यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के शहरियों के साथ, तो आप सोचें कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सोचना चाहिए कि वो मुराद अली शाह साहब को पाबंद करें, क्योंकि वो इस सूबे के CEO है, सबसे बड़ा उन्हीं के पास होता है, वो इसको देखें, क्योंकि इस वक्त अगर उन्होंने नहीं देखा, शहरियों को तोहफत फराहम नहीं किया, तो खुदा ना खास्ता वक्त ना गुजर जाए और फिर वो किस मुंह से वोट लेने जाएंगे, किस मुंह से लोगों से कहेंगे, जब हर घर से लाशें उठेंगे और लाशा भी इस तरीके से कि बच्चा पढ़ने गया है और उसकी लाश आ रही है। पहले तो ये सुनते थे ना कि कमाने गया है तो कहीं बाहर मुल्क में उसके साथ कुछ हो गया, यहाँ तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जा रहा है और उसको मौत दी जा रही है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूँ रैंसम की, बत्ताखोरी वगैरह की, वो तो दूर की बात है, वो एक जमाने में हुआ करती थी भाई, वो बेहतर था जमाना अगर बत्ताखोरी भी थी, लेकिन ये जो लोगों को मार रहे हैं ये बेहतर थोड़ी है कि लोगों की जानों से खेल रहे हैं। मेरी बहन क्या मैसेज आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं आप स्टूडेंट जी यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं कोचिंग जाती हूँ एमटेक। जाती है। अच्छा आप ये बताएं कि आप क्या समझती हैं जब कोचिंग जाती हैं तो दिल में खौफ होता है, क्योंकि मोबाइल आपने भी बड़ी मुश्किल से घर वालों को जिद करके लिया होगा, तो डर लगता है मोबाइल ना कुछ नहीं चलता? जी बिल्कुल डर लगता है, और मैं बाहर तो मैं बिल्कुल निकाल ही नहीं सकती हूँ फोन, बिल्कुल खौफ का शिकार जी। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? बस यही मैसेज है कि एक उम्मीद हमारी इमरान खान सर से है कि एक उम्मीद है कि वो पुरखुलूस नज़र आते हैं, ऐसा लगता है उनको कौम का दर्द है, तो बस ये है कि हम इन्हीं एक उम्मीद का एक वही किरण है। हम ये चाहते हैं कि वो आएँ हुकूमत में और पाकिस्तान के लिए कुछ करें, क्योंकि ये मुल्क बिल्कुल आखिरी उस पर खड़ा हुआ है, अल्लाह ही के हवाले है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कोई दो राय नहीं इस बात में, मुल्क आखिरी लम्हात में लग रहा है। शकील बेग साहब लोगों के कमेंट सुने आप। मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि भेजना क्या पड़ेगा, सिर्फ 3-3.5 महीने में 7.5 से 8 लाख पाकिस्तानी करीब, यानी कि पढ़ा लिखा बच्चा पाकिस्तान से मूव कर चुका है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, उन मुल्क के लिए ये खतरे की घंटी है जो मुल्क वैसे ही हचकोले ले रहा है हर तरह से। चाहे मायशियत की बात करें तो तबाह बर्बाद है, आपने भी मायशियत की बात की, 70% कमाने वाला मुल्क, देखे कमाऊ जो बच्चा शहर है, कमाऊ बच्चा है ना हमारा ये कराची, तो पाकिस्तान का सूबा है और उसके बाद शहर है कराची जो 70% कमा के आपको देता है। अरे मेरे भाई उस बच्चे के थोड़ा बहुत तो ख्याल कर लो, उसका कुछ थोड़ा सा तो हया कर लो, कि कुछ उसके ऊपर भी सोच लो कि हमने करना क्या है। एक तरफ आप कहते हो बिजनेस से इतने बजे बंद कर दो, गैस आप नहीं दे रहे, बिजली आपकी लोड शेडिंग, अच्छा आप देखें हर तरह से तकालीफ शहरी बर्दाश्त कर रहे हैं, टैक्स वो भी दे रहे हैं, उसके बावजूद आप मौत आपको खुद आकर मिलती है और आता है बाइक पे चलता हुआ कोई भी लफंगा लुच्चा जो भी होता है, वो आएगा एक शहरी से बात नहीं करेगा, उससे उसकी चीज मांगता है। आप ये कोई, मैं सोचता हूँ ये कोई बनाना कंट्री है, ये कैसी कंट्री बनती जा रही है, ये कैसा मुल्क बनता जा रहा है। इसलिए इसको अगर अभी से नहीं पकड़ा, इसको अभी से गिच्ची से पकड़ना पड़ेगा इस मसले को। अगर इस बच्चे का कुछ हो गया ना तो इस कुर्सी का क्या करोगे? सर लास्ट में इदारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो आवाम को मैसेज आपने दिया, लेकिन इदारों को देना चाहेंगे? देखिए इदारे अगर मैं बात करूं तो इस टाइम मैं शुरुआत ही शुरू करता हूं पाक आर्मी से, क्योंकि सबसे बड़ा अदारा है और इसमें कोई शक नहीं है कि हर वक्त दिल चाहता है कि उनसे मोहब्बत का इजहार किया जाए। जिस तरह जानों की कुर्बानी दे रहे हैं अभी मगरबी बॉर्डर पे, जिस तरीके से FC के जवानों ने आर्मी के जवानों ने कुर्बानी दी है, उसके अलावा पुलिस है, रेंजर्स है, इनको चाहिए कि कम से कम मिलकर बैठें,
बैठकर कोई ऐसा लाएमल बनाए कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। जब तक ये रेंजर्स को भरपूर पावर ना मिलेगी ये नहीं रुकेगा, क्योंकि जब पावर उसको मिल जाए उसको ये भी पावर मिलनी चाहिए कि वो जिसको पकड़े उसकी FIR ऑन द स्पॉट कटे। होता क्या है कि जब वो थाने को मुजरिम देते हैं उसके बाद वो मुजरिम कहाँ चला जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो मुलजिम कहाँ होता है किसी को नहीं पता होता। तो मैं समझता हूँ कि जो भी रेंजर्स अरेस्ट करती है उसकी FIR को उसको इख्तियार मिलना चाहिए कि वो FIR भी काटे, फिर देखें कि ये जुर्म रुकता है नहीं रुकता। और दूसरा, अभी जैसे कि डॉक्टर साहब बोल के गई कि यहाँ पर अदलिया हमारा इंसाफ की तरफ भी, क्योंकि इंसाफ अगर जितनी जल्दी अच्छा मिलेगा, जितना अच्छा जस्टिस मिलेगा, अगर किसी ने गोली मारी है, किसी पकड़ा गया है और उसके बाद अगर उसको इंसाफ मिल जाए तो यकीन करें कि अवाम ना किसी को पकड़ के मारे, वो ना किसी का गला काटे, बल्कि उसको पता है कि अदालत में जाएंगे तो जज साहब उसको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो जब जस्टिस मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की तमाम चीज़ें खुद ब खुद रुक जाएंगी। एक साहब बहुत शुक्रिया वंस अगेन आज प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन बिल्कुल सही बात है, सिस्टम सही करने की ज़रूरत है और बस मैं यही कहूँगा, कानून तो है, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। शहर कराची के अंदर गुज़िश्ता कुछ दिनों में, गुज़िश्ता कुछ महीनों में मामलात किस तरफ जा रहे हैं? आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी इलाके से गोली मार के चले जाते हैं, मोबाइल छीनते हुए। बिलाल को मार दिया, कुरंगी में मार दिया, सलूमी साहब के भाई को मार दिया, और ऐसे लोग हैं जो तो मीडिया में सामने आते ही नहीं है। बस मैं यही कहूंगा, अल्लाह ताला जो अभी डकैती के मामलात में जो इस तरीके से चले गए, खालिक हकीकी से जा मिले, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने जवाहर रहमत में आला मुकाम अता करे। और जो माँ बाप है, माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे गहरी नजर रखें। बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, किसके साथ खेल रहा है, ये सारे फैक्टर्स हैं। इदारों को अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। मेरी दरख्वास्त है IG सिंध से, मेरी दरख्वास्त है पुलिस चीफ कराची से, मेरी दरख्वास्त है DG रेंजर सिंध से, मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मेरी दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदा के वास्ते नजरसानी करें, इस शहर को बचा लें। इससे पहले, अभी तो आखिरी झटके ले रहे हैं, आखिरी सांसें ले रहे, इससे पहले कि ये शहर, ये मुल्क हमारे हाथ से चला जाए। और एक और बात, खुदा के वास्ते सबसे पहले अगर चाहते हैं शहर कराची सही हो जाए, गैर मुकामी लोगों को अपने मुल्क भेज दीजिए, आपका कराची खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। जो IG सिंध साहब ने जो एक अच्छा इकदाम उठाया है, जो गैर मुल्की, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे मुकीम है, उनको निकालने का जो बेड़ा उठाया है, ये सबसे अच्छा फैसला है और इसको हम सराहते हैं। और उन्होंने जो फैसला किया है कि रेंजर्स के मिलकर जो ऑपरेशन का सोचा है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसमें पूरा कराची आपका साथ देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला कराची के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो भी अपना काम सही सर अंजाम देंगे और इंशाअल्लाह इसको सही सिन में लाते हुए शहर को पूरी दुनिया में दोबारा टॉप पे लेकर आएंगे। जिस तरह पहले एक ज़माने में टॉप पे हुआ करता था शहर कराची, हम भी इस शहर को वैसे ही देखना चाहते हैं। इसी के साथ में मेज़बान अमजद चौधरी और FIR 7 की टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे, FIR 7 की टीम को और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7